आज 2014 के बाद दोबारा मैं इस्तांबुल उतरा हूँ। लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था 2014 में अपने ऑफिशियल टूर पे, लेकिन आज पर्सनल टूर पे 2 साल कोरोना की वजह से किसी जगह पे वैसे ही नहीं निकल सका बंदा। तो अब ये कोरोना क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम हुई हैं बाज़ एरियाज़ में, और तो कि यहाँ अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मास्क की रिस्ट्रिक्शन है, फासले की रिस्ट्रिक्शन है, जबकि ये वाले स्टिकर्स जो हैं वो स्वीडन वगैरह में तो उठा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ अभी भी लगे हुए हैं। वो 2015 के बाद आज 2022 13 मार्च, ठीक है जी, कितना लंबा अर्सा हो गया तो मैं दोबारा यहाँ पहुँचा हूँ। जब भी आया हूँ ये शहर बड़ा फैसिनेटिंग सिटी है। इस बार तो मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, एयरपोर्ट से बाहर तो नहीं जा रहे, लेकिन कोशिश कर एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने की। इस्तांबुल अतातुर्क एयरपोर्ट शायद दुनिया के बड़े 3 एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट है। अगर आप इसको सारा घूमना चाहें तो शायद एक गो में मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा विंग्स हैं, बेशुमार गेट्स हैं, और हर गेट के ऑलमोस्ट जो है ना इर्द गिर्द लंबी राहदारियाँ और लंबे रास्ते हैं। मुझे चाहिए है इस वक्त जो है वाईफाई कनेक्शन, क्योंकि जब से मैं उतरा हूँ पिछली फ़्लाइट से तब से लेके किसी से कोई रब्ता नहीं हो सका। तो कोई देखते हैं किस जगह पे वाईफाई कनेक्शन जो है वो मिलता है। पास एयरपोर्ट्स पे तो स्पेशल काउंटर्स होते हैं, काउंटर से आपको पासवर्ड मिल जाता है। ये सामने मिल गया है जी हमें। तो ये ख़वातीन फारिग होती हैं, तो हम अपना पासपोर्ट स्कैन करके पासवर्ड लेते हैं। अगर कनेक्ट हो गया तो चलें जी, हमारी बारी आ गई है। फ्री वाईफाई है, 4 घंटे हमने इस एयरपोर्ट पर गुजारने हैं। तो कोई जगह ढूंढते हैं और पासवर्ड जो है उससे कनेक्ट करते हैं। ये लंबी फ़्लाइट से और आगे मज़ीद कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के इंतज़ार में बैठे हुए लोग हर तरफ रेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ जगह ये मेरी फ़्लाइट जो है वो डायरेक्ट लाहौर की है, तो लाहौर जाऊँगा। ये आप देख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए मास्क जो है वो नहीं हटाया जा सकता। तो बगैर शक्ल दिखाए व्लॉग बनाना वैसे भी बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यह मजबूरी है। उम्मीद है आप माफ़ करेंगे। तो एयरपोर्ट्स के कुछ शॉट्स अभी मैंने लिए हैं, तो शॉट लूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा हुआ था कि जब टूर पे निकलो तो टूर के पूरे एरियाज़ के जहाँ जहाँ से जाओ वहाँ की वीडियो बना के ज़रूर हमें शेयर करो हमारे साथ। तो दैट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं वो वीडियोस शेयर कर सकूं, और अप टिल लाहौर एयरपोर्ट मैं आपको दिखाता जाऊँ। यहाँ आमतौर पे जब भी मैं आऊँ कभी बर्फ़ नज़र नहीं आई, लेकिन ये 4 दिन से मुसलसल तूफ़ानी तूफ़ान था, और उस बर्फ़ानी तूफ़ान की वजह से मेरी 4 दिन मुसलसल फ़्लाइट्स लेट होती रही हैं, कैंसिल होती रही हैं, बल्कि कहना चाहिए डिले नहीं कैंसिल होती रही हैं। तो आज की फ़्लाइट मुझे मिली है, तो आज मैं निकल आया हूँ। तो रहिए मेरे साथ, एयरपोर्ट की करते हैं सैर। इस वक्त मैं ट्रांजिट टर्मिनल पे हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं बर्फ़ के पहाड़ अभी तक पड़े हुए हैं। सारी बर्फ़ जो है वो रनवे से नहीं हटाई गई। ये सामने देखें, सिर्फ़ और सिर्फ रनवेज़ को साफ़ कर दिया गया है। साइडवेज या पैसेजेस जो हैं वो अभी तक बर्फ़ से ढके हुए हैं। 4 दिन मुसलसल स्नोफॉल होती रही है इस एरिया में। ये इस रीजन में बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। जितनी लैंडिंग और टेक ऑफ यहाँ से होती हैं शायद ही किसी एयरपोर्ट से होती होंगी। चलें जी, एक्सप्लोर करते हैं एयरपोर्ट को। अब यहाँ से निकल के कोशिश करते हैं मेन एरियाज़ में जाया जाए। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है लास्ट टाइम आया था तो मेन एरियाज़ जो हैं वो आगे जाके शायद 1 फ्लोर ऊपर है। हाँ जी, ये जो A, C, D, E, F गेट्स हैं उन्हीं गेट्स की तरफ इसके मेन
लॉबीज़ और मेन इसके रेस्टोरेंट्स और मेन जो है ना वो बाज़ार एरिया है, मार्केट एरिया, ड्यूटी फ्री शॉप्स, इस किस्म की चीज़ें हैं। वैसे ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ लेके भी इन पैसेज में घूमना को बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये स्कूटीज़ जो हैं वो एयरपोर्ट के जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो ग्राउंड स्टाफ ही चलाते हैं, जो पैसेंजर्स की मदद के लिए डिप्यूट किए गए होते हैं। ये देख सकते हैं कि लोग जो है वो नेक्स्ट फ्लाइट्स के लिए अपने अपने गेट पे लाइन में लगे इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखते रहिए इस्तांबुल एयरपोर्ट मेरे साथ। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, इन चीज़ों का अपना ही क्रेज़, अपना ही मज़ा है। और मैं आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मैं ये काम जो है वो अवाइल उम्री से कर रहा हूँ। बहुत छोटी उम्र से ही मैंने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग शुरू की हुई है और कॉन्टीन्यूसली लाइफ मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क ले जाती है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बड़ा मज़े का काम है। आप रंग बिरंगी दुनिया देखते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई चीज़ों से वाक़फ़ियत हासिल होती है, नए नए कल्चर्स, नए नए मुल्क, नए नए लोग, नए नए शहर। तो रहिए मेरे साथ, थोड़ा सा घूमते हैं। चूँकि अभी 2 घंटे में मेरी फ़्लाइट है, तो 2 घंटे में हमने इमीडिएटली वापस टर्मिनल से निकल के अपने गेट पे भी पहुंचना है। तो चलते हैं, आ जाइए। ये है जी, आप कह सकते हैं कि मेन स्क्वायर इस लॉबी से, इन गेट से जो ए और बी विंग्स हैं, ये सामने जो रेस्टोरेंट है इसके बिल्कुल बैक साइड पे टर्किश एयरलाइंस का अपना ऑफिस है। अगर कभी किसी किस्म का आप ट्रैवल कर रहे हो इस जगह से तो कोई मसला हो जाए तो टर्किश एयर के साथ आप वो सामने उसको बोर्ड नज़र आ रहे हैं, रब्ता कर सकते हैं। ये एलिवेटर से हम जनाब एक फ्लोर ऊपर आ गए हैं। तो ये इसका मेन एरिया है। ये मैं जब भी आया हूँ मुझे एक अलग ही दुनिया लगी है। इतना रश मेरा ख्याल है ईस्टर्न रीजन में जो है वो शायद बैंकॉक एयरपोर्ट पे या फिर जो कोलंबो एयरपोर्ट है उन एयरपोर्ट्स पे मैंने देखा है। दुबई एयरपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन ये एक अलग ही दुनिया है, बहुत ही वसी और रेस और बहुत ज़्यादा गहमा गहमी। सारी दुनिया से आए हुए मुसाफिर, सारी दुनिया से आए हुए लोग कुछ घंटों के लिए यहाँ घूमते हुए आपको नज़र आते हैं। चलें आगे चलते हैं। मेरा ख्याल आगे राइट और लेफ़्ट पे बहुत सारे ड्यूटी फ्री शॉप्स और रेस्टोरेंट्स और इसी किस्म की चीज़ें हैं। तो रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, एंजॉय कीजिए इस्तांबुल एयरपोर्ट की खूबसूरतियाँ। वो देखो
ये कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, तो देखते हैं शायद कुछ सादा सा खाने पीने का हमारी चॉइस का कुछ सामान मिल जाए। Hey, hey, do you accept Swedish krona? No, with American dollar. Okay, You have to change over here. okay. First I have to go there. मेरे पास कुछ स्वीडिश क्रोना थे पर्स में, तो मैंने सोचा बजाय इसके कि हम US डॉलर्स या यूरोस इस्तेमाल करें या कार्ड इस्तेमाल करें तो इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो चलें देखते हैं, उनको चेंज कर लेते हैं। रेस्टोरेंट कुछ बेहतर लग रहा है, सारे के सारे टर्किश रवायती खाने हैं, तो ज़्यादा बेहतर है ये खाना खाया जाए। तो चलें हम भी क्यू में अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, पकड़ते हैं वहाँ से ट्रे और प्लेट और लेते हैं अपनी पसंद से कोई चीज़। ये हम आ गए हैं जी परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक्स और क्लोथिंग ब्रांड्स के एरिया में। यहाँ दुनिया सारी के तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स उनकी शॉप्स हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि ड्यूटी फ्री पे जब आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो एटलीस्ट यू आर श्योर कि आप ओरिजिनल और जेन्युइन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्योंकि मार्केट में तो शायद आपको कोई डॉज करवा सकता है, लेकिन यहाँ मोस्टली शॉप्स जो होती हैं उन ब्रांड्स की अपनी शॉप्स होती हैं।
मेरे YouTube चैनल को देखने वाले बहुत सारे मेरे अहबाब ने यकीनन ये एयरपोर्ट कई बार पहले देखा होगा, लेकिन शायद उन दोस्तों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने कभी टर्की का सफ़र नहीं किया या इस्तांबुल एयरपोर्ट पर नहीं है, उनके लिए ये बहुत कुछ नया होगा। तो यकीनन वो लोग जो इसको देख चुके हैं उनकी ये याद का एक हिस्सा है, और जिन्होंने नहीं देखा और देखना चाह रहे हैं उनके लिए ये एक अट्रैक्शन होगी। तो रहिए मेरे साथ। ये कुछ टर्किश रवायती ज्वेलरी है। ये ज़्यादातर ग्लास की बनी होती है। अगर आप इंटीरियर इस्तांबुल या इंटीरियर टर्की ट्रैवल करें तो ये बहुत सस्ती मिलती है। इवन इस्तांबुल में, यहाँ ग्रैंड बाज़ार में अगर आप जाएँ तो ग्रैंड बाज़ार में या ग्रैंड बाज़ार के इर्द गिर्द ऑक्सराय में बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं जहाँ से ये ज्वेलरी मिलती है और बहुत ही सस्ते दामों। यहाँ चूँकि ये ड्यूटी फ्री शॉप है, ड्यूटी फ्री शॉप के चक्कर में उसकी कीमत मार्केट से तो ज़्यादा है ही। दूसरा, उसको कन्वर्ट किया गया हुआ है यूरो और डॉलर्स में, तो वो भी शायद आम खरीदने वाले को महंगी लगती है। उम्मीद है मेरे देखने वालों को मेरी ये वीडियो इस्तांबुल एयरपोर्ट का टूर जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को इसी जगह रोक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं होऊंगा आपका ममनून। तो ये कुछ बड़े ब्रांड्स की घड़ियाँ हैं, ये भी देखते जाइए। लें ना लें ये तो मेरी और आपकी मर्ज़ी है, लेकिन देखने में खर्चा कोई नहीं, कॉस्ट कोई नहीं है, तो देखने में क्या बुराई है। ये पिलर में सारी की सारी ज्वेलरी लगी हुई है। ये आ गया जी सेक्शन ड्रिंक्स का, अल्कोहलिक ड्रिंक्स का। मुझे नहीं पता आप में से कितने जो हैं इन सब चीज़ों के शौकीन हैं, लेकिन चलते चलते इन पे नज़र डालना भी ज़रूरी है। ये परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक्स, ये सारे के सारे जेन्युइन ब्रांड्स।
मुझे ये फ्लोर घूमते ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं, बल्कि 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया। तो ये है कि मुसलसल हर तरफ शॉप्स ही शॉप्स हैं, और मैं भी हूँ कि बहुत से और लोगों की तरह सिर्फ़ और सिर्फ विंडो शॉपिंग किए जा रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ। अभी तक मैंने कोई चीज़ ख़रीदी नहीं है, क्योंकि ख़रीदने का ना मेरा कोई प्लान था ना प्लान है। तो इसलिए सोए विंडो शॉपिंग करने के, आंखों को ठंडा करने के और कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो चलते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ आप भी। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा। ड्यूटी फ्री शॉप्स और इस एयरपोर्ट के इस बाज़ार एरिया को खासा घूम लिया। अब देखते हैं अपनी अगली फ़्लाइट का शेड्यूल। फ़्लाइट बोर्ड पे ये सामने TK0714 लाहौर के लिए 8:30 बजे। तो इसका गेट भी वो सामने डिस्प्ले हो गया। गेट है जी 17B। ये वही एरिया है जिस एरिया में हम लोग आए थे जब लैंड किया था। तो अब हमें भाग के जो है वो 17B, जो कि ये ख़ास से फासले पे है, तो वहाँ जाना है। तो अब मेरा ख्याल है जल्दी जल्दी से गेट की तरफ भागा जाए, क्योंकि वहाँ भी खासा रश होगा, क्योंकि बहुत बड़ी फ़्लाइट है। एयरबस 777 है, तो यकीनन बेशुमार रश है। तो भागते हैं फ़्लाइट की तरफ। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off, can't tell if रेंज बोर्डिंग हमारी हो गई। अब हम चल रहे हैं जहाज़ पे। ये नीचे आ गया जी लाहौर। इस वक्त रात है और अंधेरा है। हमारा जहाज़ लैंड कर चुका है लाहौर लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। आज है जी 14 मार्च 2022, और सुबह के यहाँ हुए हैं 4:30। तो अब हम निकल रहे हैं बाहर। ये लाहौर एयरपोर्ट 7 सालों के बाद दोबारा इस ज़मीन पे पाँव रख रहा हूँ। उम्मीद है हर तरफ हर जगह खैरियत होगी। तो उम्मीद है आपको ये इस्तांबुल से लाहौर तक का सफ़र पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं पाकिस्तान में किसी और जगह पे। कोशिश करूँगा कि जितना टूर है उसको मैं मैक्सिमम आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो अगली वीडियो तक रब रखा।